Good morning, students. Myself Digvijay Singh, Assistant Professor, GK Govani PG College, Bhinmal. Today we are discussing the second stanza of a beautiful poem by Robert Frost, After Apple Picking. In the first stanza, we are discussing the basic idea of this poem and also the basic characteristics of our life, the unfulfilled desires. Our desires never fulfilled in our whole life. जिस तरह हम देखते हैं पॉइंट का जो मीन्स जो एप्पल पिकर है, एप्पल पिकिंग कर रहा है तो एप्पल पिकर मान लें हम उसे, एप्पल पिकर है, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉइंट. पॉइंट का एक रिप्रेजेंटेटिव है या ये खुद पॉइंट है. हम दोनों ही चीज़ें मान सकते हैं कि या तो पॉइंट का रिप्रेजेंटेटिव है या खुद पॉइंट है. और ये कह रहा है कि हमारी डिज़ायर कभी भी फुलफिल्ड नहीं होती, हम लोग कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं. और यहाँ देखते हैं आगे. बट आई एम डन विथ एप्पल पिकिंग नाउ. एंड आई एम डन मीन्स आई एम गेटिंग टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड हो चुका है, टायर्ड हो चुका. उसकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, वो और एप्पल्स तोड़ना चाहता है, लेकिन वो इतना एग्जॉस्टेड हो चुका है कि अब वो उससे एप्पल पिकिंग नहीं होगी. एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट. और एसेंस मीन्स द एब्स्ट्रैक्ट और जो साल तत्व जिसे कह सकते हैं, मूल तत्व कह सकते हैं, और विंटर स्लीप ऑन द नाइट. और नाइट में वो विंटर स्लीप का जो मूल तत्व है वो कहीं खुल रहा है. मतलब हम लोग देखते हैं विंटर्स में क्या होता है, रातें बड़ी हो जाती हैं और दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं. और अपने आप ही एक ड्राउजिंग इफेक्ट, एक नींद आना, ऊँघने की एक चीज़ें अपने आप चालू हो जाती हैं. द सेंट ऑफ एप्पल्स. और सेंट ऑफ एप्पल्स का जो सेंट है, जो उसकी खुशबू है, जो फ्रेगरेंस है उसकी, जैसे फूलों में से फ्रेगरेंस आती है, उसी तरह से एप्पल्स की भी जो खुशबू है, जो सेंट है, वो चारों तरफ वातावरण में क्या हो गया है, घुल मिल गया. आई एम ड्राउजिंग ऑफ. और मुझे अब क्या आ रही है, नींद आ रही है. मैं ऊँग रहा हूँ और मुझे नींद आ रही है. बिकॉज द पॉइंट वॉज गेटिंग टायर्ड. और जब वो सोने जा रहा है या सो रहा है तो देन ही वेंट टू द फ्लैशबैक में वो चला जाता है, पीछे की तरफ वो चला जाता है कि आज सुबह उसने क्या देखा. और प्रकृति में, मतलब अभी वास्तव में, जैसे मान लो हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए मैंने पहले भी कहा कि कोई रोमांटिक पॉइंट्स की तरह नेचुरल पॉइंट, नेचर का पॉइंट भी नहीं है. और जैसे इंटरेस्टेड इन पास्ट, रोमांटिक पॉइंट्स पास्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये पोएम भी कहीं ना कोई रोमांटिक एलिमेंट्स को लिए हुए है. लेकिन वास्तव में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कोई रोमांटिक पॉइंट नहीं है. उसके बहुत सारे वर्सिटाइल फील्ड्स में उसने लिखा है, लेकिन इसमें रोमांटिक पोइट्री की खासियत हमें देखने को मिलती है कि वो फ्लैशबैक में जा रहा है, मतलब इंटरेस्टेड इन पास्ट. और पास्ट भी नहीं, नियर पास्ट, सुबह की ही बात हमारा पॉइंट यहाँ पर करेगा. देखते हैं इसे. आई कैनॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट. और आई कैनॉट रब मीन्स इरेज, किसी चीज़ को मिटा देना, रब कर देना. द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट, मेरी साइड से वो स्ट्रेंजनेस नज़र, वो चीज़ जा नहीं रही. जैसे कभी कभार हम लोग नेगेटिव सेंस में बोलते हैं नाइटमेयर, मतलब रात का ऐसा दूर स्वप्न जिसको हम मिटा नहीं पाते. लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्वप्न इसने देखा, राइटर ने, जो सुबह की बात कहता है वो. आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू सॉरी आई कैनॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट. और मेरी साइड से मैं वो स्ट्रेंजनेस को मिटा नहीं पा रहा हूँ. वो स्ट्रेंजनेस मेरी आंखों के सामने अभी भी मौजूद है. आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पैन ऑफ ग्लास. आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पैन ऑफ ग्लास. और यहाँ पे इसको, आप पैन ऑफ ग्लास को आप अंडरलाइन करें, इसको नोट डाउन करें. आप पैन ऑफ ग्लास का मतलब ये है यहाँ पर, आई गॉट फ्रॉम लुकिंग, आई गॉट मतलब पास्ट की बात कर रहा है, फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पैन ऑफ ग्लास. और पैन ऑफ ग्लास मीन्स एक ग्लास का एक पैन है, मीन्स मतलब कि एक, जैसे कांच का टुकड़ा होता है, कांच का क्या होता है, टुकड़ा होता है, उसी तरह से एक कांच का टुकड़ा. तो कांच का टुकड़ा आया कहाँ से उसके पास, वो हम आगे देखते हैं, आगे लाइंस में देखते हैं कि वो कैसे बताता भाई कि कांच का टुकड़ा उसे मिला कहाँ से. जैसे कांच के टुकड़े, रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों से हम किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है ना. उस तरह से वो एक आप पैन ऑफ ग्लास से कांच का टुकड़ा है, लेकिन वो आया कहाँ से देखते हैं. आई स्किम दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रफ. आई स्किम मीन्स जैसे दूध पे जैसे मलाई जमी होती है, जैसे हम लोग कभी कभार आप पैकेट्स, दूध के पैकेट्स पे पढ़ना स्किम्ड मिल्क लिखा रहता है, यानी कि जिसकी मलाई को एब्स्ट्रैक्ट किया गया है, टोन्ड मिल्क है वो, उसका स्किम मतलब उसकी मलाई को क्या करा, बाहर निकाल दिया गया. तो वो स्किम्ड का मतलब होता है जैसे मलाई को हम निकालते हैं, उसके लिए एक वर्ब है ये स्किम्ड. दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रफ. और ड्रिंकिंग ट्रफ जैसे अपने खेल होती है पानी की, लेकिन यहाँ पानी की जैसे खेल जिसमें गाय भैंसें पानी पीती हैं, लेकिन खेल की बजाय ये एक पात्र है छोटा, पहले लकड़ी से बनाया जाता था इस तरह का ट्रफ. उससे उसने क्या करा, जब सुबह सुबह ठंड ज़्यादा पड़ी तो आपने देखा होगा बर्फ़ जो होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ जमती है और फिर एक समय के बाद नीचे जमना बंद हो जाती है. बिकॉज द वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द बैड कंडक्टर ऑफ हीट.
विज्ञान की बातें भी हमें कभी कभी देख लेनी चाहिए हमारी क्लास में कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो है, पानी में अगर करंट छोड़ोगे तो फैलेगा, लेकिन हीट का बैड कंडक्टर, मतलब नीचे हीट को जाने नहीं देता। और ठंड इस टाइप की इतनी भयंकर ठंड भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाए, लेकिन क्या हुआ, पानी के ऊपरी सतह पर एक बर्फ़ जम गई और वहीं से वो अ पैन ऑफ ग्लास, मतलब वो एक बर्फ़ का टुकड़ा, उसको एक पतली परत जिसे कह सकते हैं जो कांच की तरह दिखती है, मेटाफर है यहाँ पैन ऑफ ग्लास, एक मेटाफर है। उस पतली सी परत को लेकर उसने क्या करा, उसने आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पैन ऑफ ग्लास, मैं लुकिंग थ्रू मीन्स गो थ्रू, मैं उसकी लुकिंग थ्रू, मैं उसकी तरफ से उस कांच के टुकड़े की को लेकर मैं पूरे नज़ारे देखने लग गया। उस कांच के टुकड़े को लेकर, मतलब जो वास्तव में किसका टुकड़ा है, बर्फ़ का एक प्लेन, मतलब पीस, एक पतली सी चादर, जैसे पतली सी क्या मान सकते हैं अपन, चादर मान सकते हैं, उस पतली सी उसने उसको लेकर और चारों तरफ देखना चालू किया कि हमें दिखाई कैसा दे रहा है। जैसे कभी हम चश्मा पहन के कोई चीज़ देखते हैं या मान के चलो कोई लेंस से हम कोई चीज़ देखते हैं, इसी तरह से उसने उस बर्फ़ की एक पतली सी चादर को लेकर चारों तरफ प्रकृति को देखना चालू किया। क्या देखता है पॉइंट हमारा, एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ हॉरे ग्रास, एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ हॉरे ग्रास। हॉरे ग्रास का मतलब ये है स्नोई ग्रास, हॉरे मीन्स स्नोई ग्रास, और हॉरे ग्रास को वो देखने लगा, चारों तरफ उस ग्रास को देखने लगा उस कांच के टुकड़े से, उस पर किस तरह से छोटी छोटी ड्यूज जो और उसकी बूंदें जमी हुई हैं या बर्फ़ जमी हुई है, वो नज़ारा उसे बहुत अच्छा नज़र आया। कुछ विचित्र ही उसको जब पैन ऑफ ग्लास, मतलब अ शीट ऑफ आइस, इसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं, शीट ऑफ आइस, अ थिन शीट ऑफ आइस, आइस की एक बहुत पतली परत से उसने पूरी तरफ प्रकृति को देखना चालू किया। उसे एक स्ट्रेंजनेस फील हुई इससे, देखो क्योंकि वो कह रहा है आई कैनॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइड। स्ट्रेंजनेस मतलब एक अनोखापन, मतलब प्रकृति को देखने का एक नया तरीका यहाँ पे पॉइंट ने बताया। और उसको भी फ्लैशबैक में बता रहा है कि सुबह जब मैं सुबह उठा था तो किस तरह से मैंने प्रकृति को देखा और कैसे मैंने उसे महसूस किया। देखते हैं आगे। I held against the world of hoary grass. It melted and I let it fall and break. और इट मेल्टेड, और धीरे धीरे वो पैन ऑफ ग्लास जो आइस था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, पिघलने लगा। हम इसे जीवन की तरफ भी देख सकते हैं कि जीवन भी ऐसे धीरे धीरे पिघलता है, और जो जिस टाइम की ब्यूटी होती है वो उसी टाइम नज़र आती है। जब मॉर्निंग टाइम में ही वो उस ब्यूटी को, स्नो ही ग्रास को देख सकता था, वो पैन ऑफ ग्लास जो मतलब कि जो शीट ऑफ अ थिन शीट ऑफ आइस उसको मिली, वो सुबह सुबह ही मिली। अगर थोड़ा भी वो लेट हो जाता तो शायद वो थिन शीट ऑफ आइस मेल्ट होकर क्या बन जाती, वापस पानी बन जाती। तो धीरे धीरे जब उसको देख रहा है तो धीरे धीरे क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, और मैंने उसे नीचे गिर जाने दिया और उसे टूट जाने दिया। देन स्टूडेंट्स यू रीड दीज लाइन्स मैनी टाइम्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट और एज वेल एज विथ अ डीप मीनिंग। एक बार और इसको पढ़ते हैं, लाइन्स को बहुत अच्छी महसूस हो रही है ये, देखते हैं, देखें। बट आई एम डन विथ एप्पल पिकिंग नाउ, एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट, द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्राउजिंग ऑफ। और ड्राउजिंग ऑफ के बाद क्या है, फुल स्टॉप। मीन्स यहाँ पर वो बात खत्म कर देता है कि मुझे नींद आ रही है, आई एम ड्राउजिंग ऑफ मतलब मैं ऊँग रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। लेकिन अब सुबह की बात को रिपीट करता है, शायद सपने में रिपीट करता है या सोते सोते रिपीट करता है। देखते हैं। आई कैनॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट I got from looking through a pane of glass. I skimmed this morning from the drinking trough and held against the world of hoary grass. और यहाँ पे फुल स्टॉप है कि यहाँ पर मैंने उसे पूरे के पूरे जो हॉरे ग्रास है, मतलब जो स्नोई ग्रास है, उसको उसने देखा। इट मेल्टेड एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, और वो धीरे धीरे मेल्ट हुई, लेट इट फॉल एंड ब्रेक, और मैंने उसे धीरे धीरे नीचे गिरने दिया और वो गिर के टूट गई। जैसे जीवन का भी ऐसा ही समय है कि एक समय के बाद वो धीरे धीरे जीवन भी क्या होता है, मेल्ट होता है, धीरे धीरे एज बढ़ती है इंसान की, बूढ़ा होता है, एंड लेट इट फॉल एंड ब्रेक, और अंत में वो टूट के और बिखर जाता है। तो वैसे के वैसे ही वो, और वो खूबसूरती बस वहीं तक नज़र आती है जहाँ तक पॉइंट हमारा देख रहा था। देन स्टूडेंट्स, in today's class we complete this stanza, then you read it. It is also important for our BA part 3. Thank you.